बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमात अव्वल बाब नंबर 13 पौधे और जानवर। प्यारे बच्चों, इस बाब में सबसे पहले हम जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जानदार चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जो बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं और नशोनुमा पाती हैं, जानदार चीज़ें कहलाती हैं। जैसा कि इंसान, जानवर और पौधे। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं सांस लेता हूँ, चलता फिरता हूँ और खाना खाता हूँ। पहले मैं बहुत छोटा था मगर अब बड़ा हो रहा हूँ। मैं एक जानदार हूँ। ये मेरा घोड़ा है। ये घास खाता और पानी पीता है। ये बहुत तेज़ दौड़ता है। इसका एक बच्चा भी है। वो जब बड़ा होगा तो वो भी तेज़ दौड़ेगा। ये भी एक जानदार है। तो प्यारे बच्चों, तमाम इंसान, जानवर और पौधे जानदार हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं, हरकत करते हैं, खुराक खाते और पीते हैं, खुराक खाते और पानी पीते हैं। वो छोटे से बड़े भी होते हैं। उसके बाद है बच्चों बेजान चीज़ें। तो बच्चों, बेजान चीज़ें कौन सी होती हैं? वो चीज़ें जो अपनी जगह से खुद हरकत नहीं कर सकती, सांस नहीं लेती और ना इन्हें खाने पीने की ज़रूरत होती है, वो बेजान कहलाती हैं। जैसे कि पहाड़, बर्तन और खिलौने बेजान अशिया हैं। इसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 42 पे सरगर्मी है कि दर्ज झैल तस्वीर में जानदार चीज़ों के सामने जानदार और बेजान चीज़ों के सामने बेजान लिखें। तो बच्चों, किताब बेजान है इसलिए आप इसके सामने बेजान लिखेंगे। बिल्ली जानदार है, लड़का जानदार है, कुर्सी बेजान है और कार बेजान है। और सबसे आखिर में दरख्त जानदार है इसलिए आप इसके सामने जानदार लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आपने जानदार और बेजान चीज़ों के मुतालिक मज़ीद बताना है। तो प्यारे बच्चों, इंसान, जानवर और परिंदे जानदार चीज़ें हैं। ये अशिया बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं और नशोनुमा पाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी करती हैं। जबकि मेज़, बर्तन और मकान वगैरह बेजान अशिया हैं। ये ना तो खाती पीती हैं, ना ही बढ़ती फूलती हैं और ना ही एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पौधे और दरख्त। हमारी ज़िंदगी के लिए पौधे और दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। ये माहौल को साफ़ रखने में मदद देते हैं और ये ऑक्सीजन भी देते हैं। पौधे हमें साया और ग़िज़ा फराहम करते हैं। पौधे बहुत से परिंदों का घर भी हैं। पौधे कई इक़साम के होते हैं। कुछ खुशबूदार फूलों से भरे होते हैं, कुछ मज़ेदार फल फराहम करते हैं। दरख्तों की लकड़ी से हमारे इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसा कि कुर्सी, पेंसिल और दरवाज़ा वगैरह। इसलिए बच्चों हमें दरख्तों का ख्याल रखना चाहिए। ज़बानी बताइए, अगर पौधे और दरख्त ना होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? बच्चे, पौधे और दरख्तों के बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है क्योंकि पौधे और दरख्त इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों में से कौन सी चीज़ें दरख्तों की वजह से बनी हैं? तो बच्चों इसका जवाब है कागज़, पेंसिल, कुर्सी, दरवाज़ा, खिड़कियाँ वगैरह दरख्तों की वजह से बनी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद है बच्चों जानवर। हमारी इस खूबसूरत दुनिया में इंसानों और पौधों के साथ साथ बहुत से जानवर भी पाए जाते हैं। कुछ जानवर छोटे होते हैं, कुछ जानवर बड़े होते हैं। कुछ जानवरों की खाल सख्त होती है, कुछ जानवरों की खाल नरम होती है। तो बच्चों छोटे जानवरों में जैसा कि तितली और बड़े जानवरों में जैसा कि हाथी। कुछ जानवरों की खाल सख्त होती है जैसा कि कछुआ और कुछ जानवरों की खाल नरम होती है जैसा कि खरगोश। कुछ परिंदों के पंजे बड़े होते हैं जैसा कि उकाब। कुछ जानवरों के दांत नोकीले होते हैं जैसा कि शेर। इसके बाद है बच्चों पालतू जानवर। तो बच्चों पालतू जानवर कौन से होते हैं? वो जानवर जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम अपने घरों में पाल सकते हैं, हम इन्हें पालतू जानवर कहते हैं। इनमें मुर्गी, बिल्ली, बकरी, गाय और कुछ परिंदे शामिल हैं। क्या आप ऐसे ही चंद दूसरे जानवरों और परिंदों के नाम बता सकते हैं जिन्हें हम घरों में पाल सकते हैं? बच्चों इसका जवाब है बिल्ली, भेड़, घोड़ा, कबूतर, चकोर वगैरह। जंगली जानवर। कुछ जानवर ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं और आमतौर पर घरों में नहीं पाले जाते, वो जंगली जानवर कहलाते हैं। इनमें शेर, रीछ, सांप और मगरमच्छ वगैरह शामिल हैं। आपका क्या ख्याल है कि हम जंगली जानवरों को घर में क्यों नहीं पालते? तो बच्चों जंगली जानवर ख़तरनाक होते हैं इसलिए हम इन्हें घरों में नहीं पालते। इसके बाद है जानवरों की खुराक।
तो बच्चों अब हमने जाना है कि जानवर क्या खाते हैं। जानवर मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। कुछ जानवर सिर्फ गोश्त खाते हैं जैसा कि शेर और चीता। कुछ जानवर सिर्फ घास खाते हैं जैसा कि गाय, भैंस और बकरी वगैरह। कुछ जानवर गोश्त और घास दोनों खाते हैं जैसा कि रीछ और बंदर वगैरह। जानवर कहाँ रहते हैं? तो बच्चों जिस तरह के इंसान अपने घरों में रहते हैं इसी तरह जानवरों के रहने की भी कोई ना कोई ख़ास जगह होती है। जैसा कि परिंदे घोंसलों में रहते हैं, ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं, शेर कछार में रहता है और मछली पानी में रहती है। सरगर्मी। जंगली जानवर के सामने डब्बे में सुर्ख रंग भरें जबकि पालतू जानवर के सामने डब्बे में सब्ज रंग भरें। तो बच्चों गाय, बकरी और घोड़ा पालतू जानवर हैं, इसलिए आपने इनके सामने डिब्बों में सब्ज रंग भरना है। जबकि शेर और हाथी जंगली जानवर हैं, आपने इनके डिब्बों में सुर्ख रंग भरना है। आखिर में बच्चों जानवरों की अहमियत। जानवर हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम है। क्या आप जानती हैं कि हमें जानवरों से क्या हासिल होता है? तो बच्चों जानवरों से हम क्या हासिल करते हैं? जानवरों से हम खुराक हासिल करते हैं जैसा कि दूध, अंडे और गोश्त वगैरह। इसके अलावा जानवरों को हम बार बुरदबारी यानी कि अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और तफरीह के लिए भी जानवर हमारे काम आते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।